बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की हमारी स्पेशल वीडियो पाकिस्तान बैंकिंग सेक्टर से रिलेटेड है। इस वीडियो में पाकिस्तान बैंकिंग सेक्टर के जो मेन स्टॉक्स हैं उनकी जो एक्सपेक्टेड अर्निंग्स हैं फॉर द करंट क्वार्टर उसके बारे में अपनी एस्टिमेशन हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। जो जनवरी मार्च का क्वार्टर है व्यूअर्स, इसके बारे में जो इनकी एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स हैं, अर्निंग पर शेयर्स हैं और जो इनकी डिविडेंड पे आउट्स हैं, इसके बारे में अपना एनालिसिस आज की वीडियो में आपके साथ शेयर करेंगे। तो व्यूअर्स, बेसिकली जो बैंक की इंटरेस्ट इनकम है उसमें एक पॉजिटिव इम्पैक्ट आया है और उसकी रीज़न ये है कि 500 बेसिस पॉइंट से जो है वो पॉलिसी रेट है वो बढ़ा है ड्यूरिंग दिसंबर 2022 टू मार्च 2023 पीरियड। इसके साथ साथ व्यूअर्स, इस इंटरेस्ट रेट के बढ़ने से इसके कुछ प्रॉज एंड कॉन्स भी हैं। सबसे पहले, एक तो बैंक की इंटरेस्ट इनकम ऑब्वियसली बढ़ी है, लेकिन दूसरी तरफ बैंक की जो डिपॉजिट्स हैं उनकी कॉस्ट में भी इजाफा हुआ है और उसके साथ साथ जो बैंक के डिफरेंट एसेट्स होते हैं उनकी रीप्राइसिंग भी हुई है, जिसकी वजह से इनकी इनकम पे थोड़ा सा हिट आया है, जो कि हम आगे चल के इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करेंगे। इसके साथ साथ व्यूअर्स, क्योंकि जो बैंक्स के इंटरेस्ट रेट्स हैं वो काफ़ी बढ़ चुके हैं, तो उस वजह से बैंक की जो प्रोविजनिंग्स हैं उसमें भी हम एस्टिमेट कर रहे हैं कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे 32% का इजाफा होगा, क्योंकि जैसे जैसे इंटरेस्ट रेट बढ़ते हैं तो बैंक का जो रिस्क फैक्टर है, इनके जो लैंडिंग्स होती हैं उनका रिस्क जो है वो साथ साथ बढ़ता है और उसकी वजह से उनको हायर प्रोविजंस करनी पड़ती हैं। इसके साथ साथ व्यूअर्स, बैंक के लिए एक फेवरेबल डेवलपमेंट ये हुई है कि जो IFRS 9 की इम्प्लीमेंटेशन थी, जिसमें बैंक्स को सर्टेन क्रेडिट लॉसेस जो है वो करने थे, वो डेफर हुई है। 1 साल के लिए उसमें एक्सटेंशन दे दी गई है बैंक्स के लिए और उसके साथ साथ इस चीज़ को इनकरेज किया गया है कि बैंक्स IFRS 9 को अर्ली अडॉप्ट भी कर सकते हैं। लेकिन इस 1 साल की एक्सटेंशन की वजह से भी बैंक्स की जो बैलेंस शीट है उसमें एक पॉजिटिव इम्पैक्ट हम देख सकते हैं। तो व्यूअर्स, इस सिलसिले में हमने एक डिटेल्ड रिपोर्ट इशू की है। जो हमारे कस्टमर्स हैं, अकाउंट होल्डर्स हैं अल्फ्राज सिक्योरिटीज़ के लिए, उनके लिए ये डिटेल्ड रिपोर्ट अवेलेबल है। लेकिन इस वीडियो में टाइम की कमी की वजह से मैं बिल्कुल शॉर्टली जो एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स हैं और जो डिविडेंड पे आउट की एक्सपेक्टेशंस हैं वो आपके साथ शेयर करूंगा। तो व्यूअर्स, सबसे जो पहले शेयर आपके साथ डिस्कस करूंगा वो बैंक अल हबीब लिमिटेड का है। इसके जो पिछले क्वार्टर यानी अक्टूबर दिसंबर 2022 का क्वार्टर था, इसमें इसकी अर्निंग पर शेयर 1 रुपये 50 पैसे थी, जो कि हम इस पीरियड में हम एंटिसिपेट कर रहे हैं कि ये इंक्रीज़ करके 6 रुपये 50 पैसे के लेवल पे जा रही है और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे इसकी अर्निंग्स जो हैं उसमें तकरीबन 3 गुना से ज़्यादा का इजाफा है। इसी तरीके से अगर हम ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखें तो इसकी अर्निंग्स में तकरीबन 46% का इंक्रीज़ हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। इसके अलावा व्यूअर्स, इस करंट क्वार्टर में बैंक अल हबीब का जो थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट ये आ रहा है कि इसमें कोई डिविडेंड पे आउट हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे। जो लास्ट क्वार्टर था इसमें इसने 7 रुपये का डिविडेंड अनाउंस किया था। इसके बाद जो दूसरा मेन सेक्टर है जिसमें शेयर है जिसमें मेन इंक्रीज़ आ रही है वो हबीब मेट्रोपॉलिटन बैंक है। इसकी अर्निंग पर शेयर जो है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे 28.8% बढ़ रही है और ईयर ऑन ईयर बेसिस पे इसकी अर्निंग्स में तकरीबन 43.7% की इंक्रीज़ हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। HMB के केस में भी कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है करंट क्वार्टर में डिविडेंड की। पिछले क्वार्टर में इसने 3 रुपये 30 पैसे का डिविडेंड पे किया था। इसके बाद व्यूअर्स, बात करते हैं MCB बैंक लिमिटेड की। करंट क्वार्टर में हम इसकी अर्निंग पर शेयर 10 रुपये 30 पैसे के लेवल पे देख रहे हैं। पिछले क्वार्टर में इसकी EPS 11 रुपये 60 पैसे थी, तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे 11% का इसमें डिक्लाइन है। लेकिन ईयर ऑन ईयर बेसिस पे इसकी अर्निंग जो है वो 34 रुपये बढ़ रही है। इसी तरीके से हबीब बैंक के केस में मार्जिनल सी इंक्रीज है फॉर क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस। 7 रुपये 90 पैसे की इसकी हम EPS एक्सपेक्ट कर रहे हैं, लेकिन ईयर ऑन ईयर बेसिस पे हबीब बैंक में एक बड़ा इंक्रीज एक्सपेक्टेड है। इसी तरीके से व्यूअर्स, नेक्स्ट जो शेयर हम डिस्कस करेंगे वो यूनाइटेड बैंक लिमिटेड का है। यूनाइटेड बैंक के केस में जो करंट क्वार्टर की अर्निंग है वो तकरीबन 10 रुपये 60 पैसे की है
और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे तकरीबन 2% की हम डिक्लाइन देख रहे हैं, लेकिन वंस अगेन हम देखें तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 40% की इसकी अर्निंग्स में हम इजाफा देख रहे हैं। इसी तरीके से व्यूअर्स एलाइड बैंक का शेयर है, इसमें भी क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे 7% की डिक्लाइन है, लेकिन ईयर ऑन ईयर बेसिस पे इसकी अर्निंग पर शेयर में 64% का हम इंक्रीज देख रहे हैं। तो व्यूअर्स अगर हम इसके साथ-साथ अगले शेयर्स का देखें तो मिज़ान बैंक के आई थिंक रिज़ल्ट्स अनाउंस हो गए हैं, तो इसलिए हम इसको डिस्कस नहीं कर रहे। फैसल बैंक के केस में क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे 21% की इंक्रीज़ हम देख रहे हैं और फैसल बैंक के केस में जो ईयर ऑन ईयर इंक्रीज़ है वो 99% की है, यानी जो इसकी क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे अगर हम ईयर वाइज़ कंपैरिज़न करें तो इसकी अर्निंग्स ऑलमोस्ट डबल हो गई है। बड़ा अच्छा और शानदार एक्सपेक्टेड रिज़ल्ट है इसका। इसके अलावा व्यूअर्स जो बैंक इस्लामी पाकिस्तान है, उसमें भी हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इसकी जो अर्निंग्स हैं वो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे तो बड़ा इसमें एक डिक्रीज़ है नॉमिनल सा 16% का, लेकिन ईयर ऑन ईयर बेसिस पे आप देखें कि इसकी अर्निंग्स 50 पैसे से इंक्रीज़ होके ₹1.20 के लेवल पे आ रही हैं। तो व्यूअर्स इसी तरीके से अगर हम डिविडेंड एक्सपेक्टेशंस की बात करें, तो करंट क्वार्टर में जो है एमसीबी हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ₹7.30 का डिविडेंड पे करेगा, जो कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर 20% ज़्यादा है और ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 45% ज़्यादा है। हबीब बैंक जो है ₹1.5 का डिविडेंड अनाउंस कर सकता है। इसमें एक मैसिव डिक्लाइन है डिविडेंड में। यूबीएल जो है वो ₹8 का डिविडेंड पर शेयर पे कर सकता है, जो कि क्वार्टरली बेसिस पे तो कम है, लेकिन ईयर ऑन ईयर बेसिस पे इसमें 60% का इंक्रीज़ है। इसी तरीके से अलाइड बैंक के केस में ₹2.5 का डिविडेंड पर शेयर है। नॉमिनल सा इसमें हम इंक्रीज़ देख रहे हैं और इसमें ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 25% का इंक्रीज़ है। इसी तरीके से मिज़ान बैंक का मैंने आपसे ज़िक्र किया था कि रिज़ल्ट्स अनाउंस हो चुके हैं, तो इसमें भी अगर आप इसके रिज़ल्ट्स देखें तो काफ़ी बेहतर रिज़ल्ट्स इसके कॉरेस्पॉन्डिंग पीरियड्स के साथ आए हैं। तो व्यूअर्स विद रिगार्ड टू फैसल बैंक में सिर्फ ₹1 पर शेयर का डिविडेंड था पिछले क्वार्टर में, जबकि अब ये 50 पैसे पर शेयर का डिविडेंड दे रहा है और इसी तरह बीआईपीएल के केस में वी आर एक्सपेक्टिंग कि किसी किस्म का डिविडेंड पे आउट नहीं होगा। तो व्यूअर्स इस सारे एनालिसिस का अगर हम एक ब्रीफ कंक्लूजन करें तो उसमें बैंक अल हबीब उसके साथ एचएमबी, फैसल बैंक, ये 3 शेयर्स ऐसे हैं जिनमें बहुत शानदार परफ़ॉर्मेंस आ रही है। इसके अलावा बैंक इस्लामी पाकिस्तान का जो शेयर है और उसके साथ-साथ मिज़ान बैंक का शेयर है, इसमें भी काफ़ी बेहतरीन परफ़ॉर्मेंस है और जैसे ही मार्केट कंडीशंस थोड़ी-सी स्टेबल होंगी, तो वी आर एक्सपेक्टिंग कि इन शेयर्स में एक अच्छा प्राइस एक्शन आ सकता है। मिज़ान बैंक के केस में आप देखें कि ईयर ऑन ईयर बेसिस ना सिर्फ शानदार इंक्रीज़ आई है, बल्कि इन्होंने डिविडेंड पे आउट भी अच्छा दिया है। लेकिन व्यूअर्स इट ऑल डिपेंड्स कि ओवरऑल मार्केट सेंटीमेंट कैसा है। जैसे ही मार्केट सेंटीमेंट इम्प्रूव होगा और ये जो बैंक्स को एसेट रीप्राइसिंग करनी पड़ रही है ड्यू टू द कंटिन्यूअस इंक्रीज़ इन द पॉलिसी रेट, जैसे अगर एक लेवल पे कांस्टेंट होते हैं या रुकते हैं, तो उसके बाद हम देखेंगे कि बैंक्स की प्रॉफिटेबिलिटीज़ इन लेवल से मज़ीद ऊपर जाएँगी और उनके रिज़ल्ट्स जो हैं मज़ीद बेहतर होते जाएँगे। तो व्यूअर्स आपके पास इस टाइम दोनों ऑप्शंस अवेलेबल हैं, शेयर्स मैंने आपके साथ डिस्कस कर दिए हैं। ख़ास तौर पे जो इस्लामिक बैंक्स हैं उसमें आप देखें कि ये हमारी अर्लियर वीडियोज़ में भी आपके साथ फैक्ट शेयर किया गया था कि इस्लामिक बैंक्स, जिसमें ख़ास तौर पे हमने मिज़ान बैंक, फैसल बैंक को हाइलाइट किया था, तो उसमें हम देख रहे हैं कि हमारी एक्सपेक्टेशन के मुताबिक काफ़ी स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस इन शेयर से जनरेट हो रही है, तो काफ़ी अच्छी और सेफ़ इन्वेस्टमेंट है। इसी तरीके से जो लोग कन्वेंशनल बैंक्स में इन्वेस्टमेंट्स को प्रेफर करते हैं, उनके लिए भी एक बैंक्स जो हैं एक अच्छा और सेफ ऑप्शन है। इसमें जो मार्केट रिस्क का एलिमेंट है वो काफ़ी कम है और मार्केट जो वोलेटिलिटीज़ अगर आइंदा आने वाले दिनों में होती हैं, तो उसका हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं काफ़ी मिनिमल इम्पैक्ट बैंकिंग सेक्टर पे होगा और बैंकिंग सेक्टर की आइंदा आने वाले क्वार्टर्स में भी परफॉर्मेंस काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहेगी। तो व्यूअर्स वी डू होप कि इस वीडियो में जो इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड की है वो आपकी ओवरऑल इन्वेस्टमेंट डिसीजन मेकिंग के लिए आपके लिए हेल्पफुल साबित होगी। अगर आपको ये हमारी कवरेज पसंद आती है व्यूअर्स, तो आपने हमारे इस चैनल को लाज़मी सब्सक्राइब करना है और हमारी वीडियोज़ को अपने हल्का अहबाब में लाज़मी शेयर करना है। थैंक यू वेरी मच व्यूअर्स फॉर योर टाइम एंड एंटिसिपेशन। टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।